हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपना समरी सेशन स्टार्ट कर रखा है कि एग्ज़ाम से पहले हम अपने सभी चैप्टर्स की समरी डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर्स की समरी हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जा चुकी है विद क्वेश्चन एंड आंसर, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं और वो क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आज का जो चैप्टर्स है वो है पॉट्स एंड पैनकेक। ये जो पॉट्स एंड पैनकेक्स है, ये एक ब्रांड जो उस टाइम पे 1940 और 1950 के बीच में फेमस था, उसके बेस्ड पे है। ओके, हमारे साउथ साइड में एक बहुत बड़ा जेमिनाई स्टूडियो था। जेमिनाई स्टूडियो फिल्म मेकिंग के नाम पे बहुत फेमस था उस टाइम पे। ये साउथ का स्टूडियो है। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे स्टाफ बॉय, ऑफिस डिपार्टमेंट, मेकअप आर्टिस्ट एक्सेट्रा। ये जो पॉट्स एंड पैनकेक है, ये एक मेकअप प्रोडक्ट, एक ब्रांड का नाम है जो उस समय यूज़ किया जाता था वहाँ के एक्टर्स के मेकअप ओवर के लिए। और ये जो मेकअप था, ये मेकअप कम बहुत ज़्यादा लगती थी जब हम मेकअप करते थे किसी भी एक्ट्रेस के उस समय। तो इस वजह से हमारे ऑथर ने ये नाम टाइटल दिया है एक फ़नी वे में। ये जो हमारे जो ऑथर है, ये भी उसी जेमिनाई स्टूडियो में वर्क करते थे। उन्होंने अपने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है इस स्टोरी के थ्रू। वो बताते हैं कि स्टोरी में एक स्टाफ बॉय था, सुब्रमण्यम, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता था और बाकियों को बिल्कुल नहीं। वो बस सबको ज्ञान देना जानता था। इनफैक्ट उसने कई बार हमारे ऑथर को क्रिटिसाइज भी किया था। तो वो बताते हैं इस स्टोरी के थ्रू कि कैसे लोग, सोसाइटी जब अपने आप को सही समझती है तो वो किसी और को सुनना पसंद नहीं करती है और वो किसी और को सुनना भी नहीं चाहती है। ये इस चीज़ में एक मेन चीज़ जो उन्होंने डिस्कस करी वो ये थी कि उस टाइम पे जेमिनाई स्टूडियो में वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा एक बात चलन हो गई थी, वो थी हिंदी को लेके। वो लोग हिंदू का बहुत विरोध कर रहे थे, हिंदी भाषा को लेके। इनफैक्ट उनमें से कितने लोगों को तो हिंदी सही से आती भी नहीं थी, बट फिर भी उन्हें हिंदी के वो लोग खिलाफ थे। यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है कि यहाँ पे एक फॉरेनर आता है विजिट करने के लिए, स्टीफन उनका नाम होता है। स्टीफन, वो जब वो आते हैं वो उनकी सोसाइटी से नहीं होते, वो बाहर से होते हैं, इसलिए कई लोग उनको समझ नहीं पाते वो किस लिए आए हैं, उनका रीज़न क्या है, उनका मकसद क्या है, एक्सेट्रा। जब वो वहाँ से कुछ समय बाद उनको रियलाइज़ होता है, उनको पता चलता है कि वो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े पोएट्रिक है, लिटरेचर है, और वो यहाँ पे बस कोई रिसर्च के लिए आए थे। उन्होंने अपनी स्टोरी में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा है जेमिनाई स्टूडियो में और उस टाइम की जर्नी में। दैट्स इट। इसमें मेन चीज़ें जो हमें याद करनी है वो है कि उस ब्रांड पॉट्स एंड वो जो हमारा ब्रांड था, मेकअप ब्रांड, कि उस समय वो, और ये भी कि उन्होंने ये टाइटल क्यों दिया था। सेकेंडली कि उस समय कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज हो रही थी, वो थी हिंदी भाषा। और थर्ड, कौन सा पर्सन था जो रिविजिट करने आया था, जो वहाँ पे सब एक्सप्लोर करने आया था, तो वो थे हमारे स्टीफन, जो कि आए थे इंग्लैंड से, और वो एक लिटरेचर थे। और उस समय शायद लिटरेचर को ज़्यादा उतना समझा नहीं जाता था, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं समझ रहा था, उनको बस एक विदेशी ही समझा जा रहा था। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। इसका मेन पॉइंट आप बस यही याद कर लीजिएगा, ब्रांड के बारे में और हमारे स्टीफन के बारे में, एंड दूसरा वो स्टाफ बॉय के बारे में। इस 3 से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो और आपको अच्छा लगा हो। इसके भी क्वेश्चन आंसर की लिस्ट और शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर देख के लाइक एंड फॉलो करिएगा। थैंक यू।